ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त की जो बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि देश का आम बजट 2026-27 आज देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करने वाली हैं और इस बजट पर दुनिया भर की नजरें, न केवल देश बल्कि दुनिया भर की नजरें बनी हुई हैं और इसकी जो मेगा कवरेज है वो हिंदी खबर पर आप इसी तरीके से देखते रहेंगे। पल पल की जो अपडेट है वो आपको हम देते रहेंगे, सबसे सटीक, सबसे सही और बिंदुवार आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से ये बजट जो है वो देश हित में है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये सब भी आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन शुभांगी भट्ट लगातार हमारे साथ बनी हुई है देहरादून से, हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता। शुभांगी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपके साथ बहुत सारी महिलाएं वहां पर मौजूद हैं और आप उनसे बातचीत कर रही थी। जरा उनसे बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि महिलाएं क्या कुछ उम्मीद कर रही हैं, गृहिणी जो हैं वो क्या कुछ उम्मीद कर रही हैं देश के इस बजट से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। देखिए, आम जनता को इस बजट से काफ़ी उम्मीद है और आज सुबह सुबह चाय की दुकान में मौजूद हैं जहाँ अलग अलग वर्ग के लोग ज़रूर आते हैं और इन्हीं से हम लगातार बातचीत कर रहे थे कि क्या इस बार वो बजट से उम्मीद लगा रहे हैं। सर, फिर से मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या करते हैं और इस बार आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? मैं आकाश इंस्टीट्यूट में वर्किंग हूँ, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई हूँ और बजट से तो हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन जो मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बताऊँ तो जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट्स है और जिस हिसाब से टैक्स स्लैब है सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए, तो उस टैक्स स्लैब को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। एटलीस्ट 20 लाख के आसपास टैक्स फ्री करना चाहिए और अगर हम टैक्स स्लैब को और ज़्यादा एलोबोरेट करें तो 24 लाख के बाद सबसे हाईएस्ट टैक्स लगने लगता है 30% के आसपास। तो कहीं ना कहीं वो टैक्स स्लैब बहुत ही ल्यूक्रेटिव नहीं है और सैलरीड एम्प्लॉई सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, उसके अंदर मन में एक हमेशा रहता है, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा जो एक मेरा कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट इस टाइम पे बहुत सारे लोन्स और इस तरीके की चीज़ें ऑफर कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं कि हम होम लोन लें, बाकी इस तरीके के लोन लें। तो होम लोन लेना इज़ नॉट अ बिग डील, बट जो एटलीस्ट जो इंटरेस्ट रेट है उसमें टैक्स स्लैब में थोड़ा सा हमें बेनिफिट देना चाहिए, तो उसको थोड़ा इंप्रूव करें, 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक करें, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा और हमें प्रमोट करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन और इन सब चीज़ों पे जाएं। बिल्कुल, देखिए, टैक्स पे छूट की उम्मीद हमेशा होती है। सर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी भी हैं। सर, आपके विश्लेषण की बात करें, क्योंकि आप किस तरीके से देखते हैं कि बजट की रूपरेखा होनी चाहिए? अब वो दिन गए कि जिस समय बजट जो होता था वो केवल महंगाई और उस तक सीमित होता था, घर की रसोई पे ज्यादा बोझ पड़ता था। अब जमाना बदल चुका है। अब लोगों को अपने भविष्य के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य की ज्यादा चिंता है। उनकी शिक्षा और उनकी चिकित्सा वो थोड़ी कम होनी चाहिए, जो बहुत महंगी हो चुकी है चिकित्सा। उसके लिए सरकार को कुछ इस तरीके का फॉर्मूला अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि आम जन को एक सस्ता इलाज मिल सके। और शिक्षा के साथ साथ जितनी ज्यादा खर्चीली और महंगी हो रही है शिक्षा, उस शिक्षा को भी कम से कम सरकार को रेगुलेट करना चाहिए। एक जमाना था जिस समय कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा कर सकता है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी, लेकिन वो भी अब सपना दूर है क्योंकि हवाई यात्रा भी बहुत महंगी हो चुकी है। तो ईंधन के दामों को लेकर अगर ये सारा का सारा जो उससे जुड़ा हुआ है तो उस पर भी सरकार कुछ अंकुश लगाए तो निसंदेह इसमें बहुत अच्छा एक फायदा मिल सकता है। तो अमित, देखिए कि कई सारी उम्मीदें हमारी आम जनता को है। कई लोग प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, कई लोग ये चाह रहे हैं कि जो टैक्स है उसमें छूट मिले। महिलाएं चाहती हैं कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उस पे अंकुश लगे। तो ऐसे में जो उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, सभी लोग इस बजट से उम्मीद लगाए हुए हैं कि उत्तराखंड को कुछ खास इस बार जो है वो मिलने जा रहा है और ओवरऑल पूरे भारत की जनता को इससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल शुभांगी, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। तो शुभांगी, यहाँ पर जो सैलरीड क्लास लोग थे उनसे बात कर रही थी, इसके साथ ही जो वरिष्ठ पत्रकार है उनसे वो बात कर रही थी और उनकी राय आपने जानी। कुछ महिलाओं से भी वो आगे बात करेंगी, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे भी, दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी कि वो क्या चाहती हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं और बड़ी खबर यह है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करने वाली हैं और सुबह 9 बजे वो अपने आवास से निकलेंगी और 9 बजे अपने आवास से निकलने के बाद वो सीधा जाएंगी राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन जाने के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मुलाकात करेंगी और उनसे बजट को पेश करने की अनुमति मांगेंगी, परमिशन लेंगी। और इस दौरान एक पुरानी परंपरा है, बहुत समय से ये परंपरा चली आ रही है कि बदले में जो राष्ट्रपति हैं वो उनको दही और चीनी खिलाएंगी और उसके बाद
फिर सुबह 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा, यानी कि वो संसद पहुंच जाएंगी, लोकसभा पहुंचेंगी और उसके बाद जैसे ही स्पीकर उनको अनुमति देंगे उसके बाद वो बजट भाषण पढ़ना शुरू कर देंगी, जो कि 1 से 1.5 घंटे का होगा, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। और फिलहाल हमारे साथ केशव मोहन मिश्रा जो हमारे संवाददाता हैं वो जुड़ गए हैं और मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के यहाँ पर मौजूद है, उनके आवास पर मौजूद है। केशव, अगर मेरी आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि सुबह 9 बजे का वो वक्त है जो कि अब धीरे धीरे बहुत नजदीक आ रहा है। क्या हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं पंकज चौधरी के आवास पर? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मेरी मौजूदगी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के घर के बाहर है। और अगर हम जिक्र करें तो आज का ये जो बजट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उससे पहले ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो है देश की वित्त मंत्री जो है वो अपने आवास से निकलेंगी, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो देश का बजट है कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद उनका बजट भाषण शुरू होगा। और आज पूरे देश भर की जो निगाहें हैं वो बजट पर हैं कि आखिरकार इस बार गांव गरीब किसान को बजट से क्या मिलेगा। और लगातार देश की जो जीडीपी बढ़ाने का जिक्र होता रहा है, क्या इस बार देश का जब बजट आ रहा है उसमें जो आय को लेकर सरकार बात करती है, टैक्स में राहत देने की बात करती है, क्योंकि पिछले साल अगर हम जिक्र करें तो 12 लाख तक का जो टैक्स में राहत थी आम लोगों को मिली थी, क्या इस बार उसको बढ़ाया जाएगा। और पिछली बार का जो 2025 का बजट था उसमें रेडी पटरी वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो देने का काम किया था, क्रेडिट कार्ड पर काम किया था। जैसे स्वरोजगार को संबंधित जो बजट था वो भी निश्चित तौर पर देखने को मिला था। क्या इस बार भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी? क्या इस बार के बजट में किसानों के अगर दृष्टिकोण से बात करें तो उसमें सरकार क्या काम करेगी? रोजगार की बात होती है, रोजगार सृजन की बात होती है। और हमारे यहाँ अगर हम जिक्र करें तो एआई डेवलपमेंट को लेकर सरकार क्या काम करेगी, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। वही खासतौर पर जब बजट आता है तो सबसे ज्यादा जो उम्मीद होती है वो ये रहती है कि जब बजट आए तो उसका असर रसोई पर कितना पड़ेगा, कितना सरकार उस पर ध्यान देगी। ये तमाम चीजें हैं जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और तकरीबन ये 11 बजे का वक्त है जब देश में संसद में बजट पर केंद्र की वित्त मंत्री अपना जो है भाषण देते हुए दिखाई देंगी और ये बताएंगे कि आखिरकार इस बार बजट में क्या कुछ खास है। लेकिन जिस तरीके से बजट का जो अगर हम जिक्र करें तो लगातार केंद्र सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो ये कहते रहे हैं कि इस बार जब भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार ट्रंप टैरिफ का मुद्दा हो या अलग अलग जो विसंगतियां रही हैं उसका भी सामना करती रही है, तो इसी दौरान ये तमाम चुनौतियों के बीच भारत का बजट इस बार कैसा होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। और ये अब से कुछ देर के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि इस बार कैसा बजट है। लगातार सरकार ये कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि चुनौतियों का सामना हमने जरूर किया है, लेकिन भारत की जीडीपी को बढ़ाना हो या भारत में अलग अलग तरीके से रोजगार को सृजन करना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना हो, ये तमाम काम हमने किए हैं। बहरहाल आज जब बजट आएगा तो निश्चित तौर पर वो तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार आम जनता को इस बार के बजट में क्या कुछ मिला है। बिल्कुल सही कहा आपने केशव। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि आज रेल बजट भी पेश किया जाएगा। पहले आपको याद होगा कि पहले आम बजट जो है वो अलग पेश किया जाता था, रेल बजट अलग पेश किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसको अब एक साथ पेश करने का फैसला लिया, एक साथ अब ये पेश किया जाता है। तो रेल बजट पर भी देश और दुनिया की नजरें बनी हुई हैं, तो रेल बजट के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले सीधे आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर मेरे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ठीक है भाई, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है, चुनाव के मद्देनजर अब सरकार क्या फैसला लेती है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी जाती है इस बजट के दौरान, वो तो देखना ही होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। उत्तर प्रदेश के गांव गरीब जो किसान हैं, जो गांव में रहते हैं, जो किसान हैं, जो जवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, वो क्या चाहती हैं, वो जानना ज्यादा जरूरी है। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश भी वही चाहता है जो पूरी देश की जनता चाहती है कि महंगाई से सबसे बड़ी जो घर की रसोइयां हैं
उसमें जो महंगाई है वो महंगाई की मार से उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। सबसे बड़ी उम्मीद महिलाओं को यही है कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई से लोगों को राहत मिले। इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी आज के वो केंद्रीय वित्त बजट में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो बुजुर्ग हैं वो, जैसे आपने बात की रेल बजट की, तो सीनियर सिटीजन लगातार जो एक छूट की मांग करते आए हैं कि जो सीनियर सिटीजन है उनको रेल किराए में जो पहले छूट दी जाती थी वो छूट फिर से दी जाए। उसको लेकर लगातार जो सीनियर सिटीजन है वो मांग करते रहे हैं और देखना होगा कि जब इसके साथ साथ रेल बजट भी पेश किया जाएगा तो उनको उसमें कितनी राहत दी जाएगी। किसानों की आय को लेकर लगातार सरकार कह रही है कि उनकी आय को हम दोगुना करने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार ने दिशा में कई काम भी किए हैं और उसको लेकर किसानों को भी एक उम्मीद है कि उनको इस बजट से क्या कुछ राहत मिलेगी। तो ये तमाम अलग अलग वर्ग हैं। उत्तर प्रदेश में अगर युवाओं की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार उनको रोजगार उपलब्ध करा रही है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लगातार उत्तर प्रदेश में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है उसको लेकर भी तमाम उम्मीदें इस बजट से लगाई जा रही है। 11 बजे जब बजट पेश होगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को एक खासा तोहफा मिलने की सभी को उम्मीद हो, चाहे वो फिर किसान हो, महिलाएं हो, युवाओं हो, बेरोजगार हो, सभी को एक उम्मीद है कि इस बजट से उनको आगे जो जीवन उनका है उसमें कुछ उनको सहूलियत मिल सकती है। और सभी लोग इसी टकटकी से इस बजट को उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि जब 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी तो उत्तर प्रदेश की जनता को इसमें क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश को क्या मिलेगा, सभी की निगाह इस पर है। जी बिल्कुल, हर राज्य, देश के तमाम जो राज्य हैं वो इससे कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाए बैठे हैं। शुभांगी भी हमारे साथ बनी हुई है। शुभांगी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका रुख में करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कई नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो सैलरीड क्लास हैं, उनसे भी आप बात कर रही हैं, वरिष्ठ पत्रकारों की राय भी आपने जानी। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि रेल बजट को लेकर वो क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई 300 वंदे भारत और अमृत भारत जो ट्रेनें हैं उनका ऐलान किया जा सकता है इस बजट में, क्योंकि रेल बजट भी अपने आप में एक अहम हो जाता है। वो भी ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि रेल का जो किराया है वो लगातार बढ़ रहा है और कई बार ये बढ़ चुका है। इसको लेकर भी लोग अपनी नाराजगी समय समय पर जताते रहे कि भाई ये एक ऐसा साधन है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि कम पैसे में हम ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन अब वो दिन लद गए। रेल का जो किराया है वो भी लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए रेल का किराया लगातार बढ़ रहा है, जो आम जनता है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाती और ऐसे में यही उम्मीद लगाई जाती है कि अब जो केंद्रीय बजट आ रहा है उससे कुछ राहत मिल सकती है, चाहे वो वंदे भारत की बात हो या अन्य ट्रेनों की बात हो, जो उसका सफर है वो लोगों के लिए और आसान हो और सस्ता हो। ये उम्मीद लगातार लगा रहे हैं और क्योंकि हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्टर से लोग बिलोंग करते हैं, कोई छात्र है, कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा है, लेकिन जो भी व्यक्ति जिस भी सेक्टर से है वो सफर जरूर करता है, वो चाहे ट्रेन से सफर करे या फ्लाइट के जरिए सफर करे। आपका नाम? रितेश। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, एज ए स्टूडेंट आपको मैं पूछूं तो जब आप ट्रैवल करते हैं, आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं, फ्लाइट से हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन ट्रेन का जो किराया है, रेल का जो बजट है वो भी डगमगा रहा है। देखते हैं कि उसका टिकट्स जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका संख्या जो है बढ़ती जा रही है। आप क्या उम्मीद लगाते हैं इस बार जो केंद्रीय बजट आ रहा है उससे कुछ राहत मिले पब्लिक को? राहत तो मुझे आसानी लग राहत मिल रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। और रहा स्टूडेंट का सवाल, स्टूडेंट में हम देखते हैं जो हमारी मतलब कि खरीदना होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कुछ भी हम अफोर्ड नहीं कर पाते। शिक्षा भी इतना बोझ पड़ रहा है कि अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। और डेली रूटीन की चीज़ों में जैसे हो गया, जैसे गैस हो गया, बहुत सारी चीज़ों उसमें बहुत वो पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। इसलिए मैं तो चाह रहा हूँ ये उसके हिसाब से बजट मतलब कि आम जन के लिए सही नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से सफर लगातार महंगा हो रहा है, रेल बजट जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और केंद्रीय बजट आ जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि इससे कोई राहत मिलने की उम्मीद है, लग रही है इस बार? देखिए, सीधा सीधा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से जुड़ी हुई ये चीजें हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब तक सस्ते नहीं होंगे तब तक महंगाई पे अंकुश नहीं लग पाएगा। और जो एक सुलभ यात्रा होती है, कहीं भी कम्यूटिंग किसी उसका व्यक्ति का है, वो बाधित होता है और वो जब उसमें बाधा पड़ती है तो पूरा चक्र रुकता है। मतलब समाज में अगर किसी को अपने खुशी गमी में कहीं जाना है तो वो रेल से, हवाई यात्रा या बस से करेगा। तो अगर उसका टिकट बहुत महंगा है तो वो एक बार को अवॉइड कर देता है। तो इससे हम एक जो सामाजिक हमारा ताना बाना है उसमें भी बहुत बड़ी बाधा पड़ती है। तो इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक अंकुश लगना चाहिए और उसको एक आम आदमी की पहुंच और उसकी जेब पर बाहर ना पड़े, इस तरीके का कोई फॉर्मूला अडॉप्ट करे सरकार।
बिल्कुल, देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं, जनता का भी कहना होता है कि जो सफर है लगातार महंगा हो रहा है, जो डेली के जो प्रोडक्ट्स हैं लगातार महंगे हो रहे हैं, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे घर का राशन का सामान हो। आपसे मैं फिर से जानना चाहूंगी, केंद्रीय बजट है, ऐसे में लगातार जो हम सफर की बात कर रहे हैं, चाहे वो रेल के जरिए हो, बस के जरिए हो, फ्लाइट के जरिए हो, ये लगातार महंगा हो रहा है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। ऐसे में क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस बार? बजट से तो हमें उम्मीद यही है कि थोड़ा सा रेल का किराया कम हो और जो चार्जेस लगते हैं, मैं रेल के किराए में आपको एक बेसिक चीज़ बताऊं, शायद कुछ टाइम पहले तक जो हमारे कैंसिलेशन चार्जेस होते थे वो बहुत नॉमिनल होते थे, बट आज के टाइम में हमारे रेल का जो किराया होता है उसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं वो लगभग 100% तक पहुंच जाते हैं कई बारी। विद इन 24 आवर इसको रिड्यूस करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। सेम वेज अगर हम जो तत्काल बुकिंग करते हैं, क्योंकि कभी भी जो बेसिक जो रूट्स होते हैं, बिजी रूट्स होते हैं, उस पर कभी टिकट अवेलेबल्स होते नहीं है, तो जो इसमें तत्काल करने का जो चार्जेस होता है ना, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, बिकॉज रेल ही एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ट्रेवल का सोर्स है, जिससे हम लोग अपने घरों तक पहुंच पाते हैं। हम कहीं और रह रहे हैं, कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो कहीं भी हमें मंथली या कहीं जाना होता है तो रेल सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, और उसके रेट्स को और उसके चार्जेस को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपसे भी जानना चाहूंगी, आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, पढ़ रहे हैं आप। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ, आप क्या इस बार उम्मीद कर रहे हैं बजट से? क्योंकि कई तरीके की, जैसे हम बात कर रहे हैं, सफर महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ी है, टैक्स में छूट की बात लोग कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं बजट को, क्या उम्मीद है इस बार? उम्मीद तो क्या है, हर बार की तरह वही होता है बजट में। उम्मीद क्या ही लगा सकते हैं, बजट जब आता है तो हर किसी को रहती है उम्मीद, तो पर उम्मीद के खरे कभी उतरता नहीं है ये बजट, तो बोलना भी क्या है ज़्यादा। तो देखिए, ये हमारे साथ कई वर्ग के लोग हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, पत्रकार जो है उनसे भी हमने बातचीत करी, और सभी की उम्मीद है कि जो जी। सफर जो किराया है, चाहे ट्रेन का हो, बस का हो, जो लगातार बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जनता को राहत मिले, ये उम्मीद वो लगा रहे हैं इस बार बजट से। बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं, और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली हैं, और ये एक रिकॉर्ड होगा। 9वीं बार लगातार वो बजट पेश करने वाली हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि ईवी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि ऑटो और ग्रीन एनर्जी को ही बढ़ावा देने की उम्मीद की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से जो पॉल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, और प्रदूषण किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, दम घोट रहा है, खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं। वहाँ की स्थिति क्या होती है सर्दी के मौसम में हम सभी जानते हैं। यही वजह है कि सरकार की कोशिश है कि अगर पॉल्यूशन के लेवल को अगर आपको कम करना है, इसको अगर कंट्रोल करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईवी सेक्टर को बढ़ावा देना होगा, ऑटो सेक्टर को आपको बढ़ावा देना होगा, इसके साथ ग्रीन एनर्जी को आपको बढ़ावा देना होगा। और यही वजह है कि उम्मीद ये की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आज जब बजट पेश किया जाएगा तो ईवी, ऑटो और ग्रीन एनर्जी को लेकर भी बड़े ऐलान संभव हैं, इसको लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही फिनटेक जैसे सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। और केशव मोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। केशव मोहन, क्या अपडेट है आपके पास? मुझे जानकारी मिल रही है, कोई अपडेट है ताजा आपके पास? ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल लगातार अब इंतजार बस महज उस वक्त का है जब देश का बजट सबके सामने होगा, और अब से कुछ देर के बाद वो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। हम लगातार रेल बजट का जिक्र कर रहे हैं। तकरीबन 92 साल की वो परंपरा साल 2016-17 में टूटी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेल बजट को भी आम बजट में शामिल करना चाहिए, और उसके बाद से उस वक्त जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली थे, उन्होंने इस को राज्यसभा में लेके गए और फिर ये इम्प्लीमेंट हुआ। और उसका फायदा ये हुआ कि रेलवे के अलग अलग दृष्टिकोणों को, जहां यातायात का काम हो, उसको सबको एक में मिलाकर रेलवे ने इसको व्यवस्थित करने का काम किया। इस बार अगर हम जिक्र करें तो रेलवे पर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो सरकार देती हुई नजर आई है। जहां वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अगर हम देखें तो एक ट्रेन जो गुवाहाटी से चलाई गई, उसके बाद उसका जो रिस्पांस मिल रहा है उससे केंद्र सरकार लगातार गदगद है, और अब इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये समझा जा सकता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे सुदूर क्षेत्र हो या अलग अलग प्रदेशों हो, उन प्रदेश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को और बढ़ाया जा सकता है। इसके प्रोडक्शन पर सरकार काम कर सकती है। तो निश्चित तौर पर जहां सरकार ये जिक्र कर रही है कि लगातार हम रेलवे के क्षेत्र में बेहतर
सुविधा देने का काम कर रहे हैं, अच्छी सुविधा देकर रेलवे को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस दिशा में आम जनता भी यही चाहती है कि अगर सरकार सुविधाएं दे रही है तो उसके लिए पैसा ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन अगर ये कोशिश हो कि रेलवे में लोगों को, जो आम लोग हैं उनको, जो सामान्य वर्ग की जो आरक्षित सीटें होती हैं उनमें अगर बढ़त बनाई जाती है, सामान्य स्लीपर क्लासेस में अगर बढ़त बनाई जाती है, तो निश्चित तौर पर आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। और जब भी बजट आता है तो लोग ये चाहते हैं कि बजट में उनको राहत उन चीजों पर मिले जिसका सीधा फायदा होता है। अगर हम जिक्र करें रसोई, घर की जो रसोई होती है, गैस सिलेंडर का अगर हम जिक्र करें तो आज के दिन तकरीबन जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं उसके रेट बढ़े हैं, लेकिन सरकार ने जो सामान्य घरेलू गैस सिलेंडर हैं उस पर रेट नहीं बढ़ाए हैं। तो ये तमाम फैक्टर रहते हैं जिस पर देश की आम जनता बजट पर सबसे ज्यादा फोकस करती है और सरकार से उम्मीद करती है। अगर हम जिक्र करें खेती किसानी का, तो सरकार का हर साल ये प्रयास रहता है कि कृषि के क्षेत्र में सरकार काम करे। अगर हम सरकार की तरफ से जिक्र करें तो तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जहां किसान क्रेडिट कार्ड में वैल्यू को बढ़ाना हो, ये तमाम ऐसे काम होते हैं। रोजगार के क्षेत्र में अगर हम जिक्र करें तो युवाओं को कैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए, स्वरोजगार पर काम किया जाए, एआई जैसे तमाम चीजें चल रही हैं, उसमें भारत इस बार क्या प्रोडक्शन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बजट सत्र के दौरान अपना भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि जो 27 देशों के साथ हमारी ट्रेड डील हुई है, उसका असर यह है कि चाहे वो मछुआरा हो, गांव का किसान हो या युवा हो, उस सबको अलग अलग क्षेत्र में ये इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बजट आता है तो हर व्यक्ति बजट की तरफ अपनी निगाह रखता है और यही बड़ी बात है कि जब हम इस वक्त पंकज चौधरी के घर के बाहर खड़े हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, ये अब से कुछ देर के बाद ये भी अपने आवास से बाहर निकलेंगे और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 8:45 के बाद निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकलेंगी, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और उनको जो है बजट का ये पूरा जिक्र होगा। उसके बाद कैबिनेट की एक बैठक होगी, उसके बाद 11 बजे ये बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और निर्मला सीतारमण अपना भाषण देते हुए दिखाई देंगी। बजट पर क्या कुछ जनता के बीच, क्या कुछ जनता के लिए इस बार खास रहेगा। लेकिन जिन चीजों का जिक्र लगातार हम करते रहे हैं, क्या इस बार बजट में वो चीजें बन पाएंगी। जीडीपी के दृष्टिकोण से बताया जा रहा है कि इस बार अगर देश की जीडीपी जो है वो उसके बढ़ने के आसार हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हो या लगातार जो तमाम विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का संकट है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो संकट में है और उसको उबारने के लिए सरकार क्या काम करेगी। तो ये तमाम सवाल हैं, इन पर भी क्या आज के दिन सरकार ब्रेक लगा पाएगी और विपक्ष को एक और मुद्दा मिलेगा। और इन तमाम चीजों पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं और मुझे लगता है तकरीबन 11 बजे ये तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल केशव, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। केशव, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन राहुल श्रीवास्तव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, देखिए, क्योंकि हम रेल बजट का जिक्र कर रहे थे, अब सरकार ये चाहती है कि भाई वंदे भारत ट्रेन चलाकर, अमृत भारत ट्रेन चलाकर सरकार का ये पर हम काबू पा, रिजर्वेशन में जिस तरीके से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, उस पर काबू अगर पाना है तो ट्रेनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि भाई अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ा देंगे आप तो उससे होगा क्या। आपको कम से कम लोगों की जेब पर जो डाका डाला जा रहा है, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, ट्रेन के टिकट्स बढ़ रहे हैं, उस पर भी तो काबू पाना होगा। तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता आज उसके लिए कुछ उम्मीद कर सकती है क्या वित्त मंत्री से? देखिए, निश्चित तौर पर सभी को उम्मीदें हैं, अलग अलग सेक्टर में जो लोग हैं, और खासकर रेल बजट की बात करें तो रेल बजट से उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी उम्मीद है, क्योंकि एक बड़ा राज्य है और बहुत ज्यादा ट्रेनों का संचालन भी उत्तर प्रदेश से होता है और काफी भारी संख्या में यहाँ से जो यात्री हैं वो अलग अलग शहरों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए यहाँ से सफर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो वेटिंग है, वेटिंग क्लियर नहीं होती है, क्योंकि ट्रेनों की संख्या में लगातार सरकार कहती है कि इजाफा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है। दूसरी तरफ जो किराए की बात की जा रही है, किराए में भी जैसा लगातार इजाफा हो रहा है, किराया देने के बाद भी उनको सीट नहीं मिल पाती है, अधिकतर लोगों को जनरल में सफर करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद को सभी है कि रेल बजट से भी उत्तर प्रदेश के लोगों को कुछ सहूलियत जरूर मिलेगी, क्योंकि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है रेल का और जिस तरह से देश की जनता उस पर निर्भर है, क्योंकि कई लाख जनता है जो उस ट्रेन के सफर को रोजाना करती है। ऐसे में उसको उम्मीद है कि उसका जो ट्रेनों का सफर हो वो आरामदायक हो, जहां पर उसको पहुंचना है समय से पहुंचे, क्योंकि ट्रेन लेट भी होती है। तमाम दावों के बावजूद भी लोग समय से अपने गंतव्य पे
नहीं पहुंच पाते हैं, लंबी लंबी दूरी की ट्रेनें अधिकतर लेट होती है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि एक तरफ जहां ट्रेनों का संचालन सही समय पर हो, तो दूसरी तरफ जो उनमें किराया उनसे लिया जाता है उसमें भी उनको सहूलियत दी जाए और जो सुविधाएं ट्रेन में है उसको भी और बढ़ाया जाए। क्योंकि लगातार जिस तरह से वंदे भारत को लेकर सरकार उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग शहरों से जोड़ रही है, उसमें लोगों को इजाफा, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका भारी भरकम किराया है उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है कि वंदे भारत जो ट्रेन है सहूलियत तो मिली रही, लेकिन कुछ उसमें किराया है उसमें भी सहूलियत दीजिए ताकि और से और लोग उसका फायदा उठा सकें और अपने गंतव्य तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। जी बिल्कुल राहुल, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। लेकिन ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि क्या सभी राज्यों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाएगी, क्या सभी को बजट बराबर एलोकेट किया जाएगा, या फिर जो चुनावी राज्य हैं उनकी चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं और 7 राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। तो 7 और 5 12 है, तो क्या ये जो 12 राज्य हैं ये सरकार के फोकस में रहेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और ये मेगा कवरेज इसी तरीके से चलती रहेगी। जल्द लौट रहे हैं।